Hello friends, myself Vijay. Today we discuss on topic temperature mapping. अभी temperature mapping क्या होता है? Firstly see the introduction. अभी temperature mapping is a study in which it is ensured that environmental condition of studied is uniform and value systems criteria. अभी temperature mapping में हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर मैपिंग इन विच इंश्योर करते हैं कि अभी इन्वर्टर कंडीशन जो भी स्टडी एरिया का जैसे ह्यूमिडिटी हो गया नॉट मोर देन 60, RH हो गया 21 to 25 और विद इन रेंज है कि नहीं और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में है कि नहीं वो सब हम टेम्परेचर मैपिंग में देखते हैं। अभी हम टेम्परेचर मैपिंग किधर कदर करते हैं मेडिसिन API वैक्सीन बायोलॉजिकल्स रिमेन विद इन देयर रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड लिमिट फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। अभी during manufacturing of medicines, API vaccines, and to the storage and transported to the till the patient, उस सभी कंडीशन में उसका टेम्परेचर और RH विद इन लिमिट है कि नहीं वो सब डिटरमाइन करने के लिए हम टेम्परेचर मैपिंग करते हैं। अभी एक क्यों ज़रूरी है, अभी टेम्परेचर विद इन लिमिट नहीं रहा तो प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन हो सकता है और वो इस यूज़ करने के लिए कंडीशन में नहीं रहता है। अभी टेम्परेचर मैपिंग का रिक्वायरमेंट क्या है? अभी टेम्परेचर मैपिंग क्यों करते हैं? लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थर्मामीटर, जो भी एरिया में थर्माइड्रोमीटर हम प्लेस कर सकते हैं वो किधर प्लेस करें, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेम्परेचर मैपिंग करते हैं। बाद में एरिया में हॉटस्पॉट और कोल्ड स्पॉट किधर है? अभी हॉटस्पॉट क्या कहते हैं? एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर जो भी एरिया में आता है उसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं और जिधर मिनिमम एवरेज टेम्परेचर आता है उसको हम कोल्ड स्पॉट कहते हैं। अभी एरिया में हॉटस्पॉट और कोल्ड स्पॉट किधर है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेम्परेचर मैपिंग करते हैं। व्हेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, अभी टेम्परेचर एरिया में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है वो सब देखने के लिए हम टेम्परेचर मैपिंग करते हैं। अभी टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी ड्यूरिंग नॉर्मल और उसके कंडीशन में क्या क्या फ्लक्चुएट होता है वो सब देखने के लिए हम टेम्परेचर मैपिंग कर सकते हैं। अभी फैक्टर कौन से फैक्टर्स हम टेम्परेचर मैपिंग के लिए अपेक करते हैं। अभी जो भी HU का एयर फ्लोअर और सर्कुलेशन रेट है वो सब टेम्परेचर मैपिंग को अपेक करता है। अभी एरिया में कितने कितने हीट जनरेशन सोर्सेस है वो सब टेम्परेचर मैपिंग के लिए अपेक करते हैं। बाद में डोर ओपनिंग और यूजेस, प्रोडक्ट लोड एरिया में कितना प्रोडक्ट रखा है वो सब। बाद में सीजनल चेंजेस जैसे विंटर और समर में वो भी टेम्परेचर मैपिंग को अफेक्ट करते हैं। बाद में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कौन सा? WHO टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज 9612011 एनेक्स Z9 मॉडल गाइडेंस फॉर द स्टोरेज ट्रांसपोर्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में 2015। बाद में आता है ASP जनरल चैप्टर 1079 गुड स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस। बाद में FDA 21 CPR पार्ट 210 एंड 2111 UGDP गाइडलाइन 2013। बाद में हम टेम्परेचर मैपिंग किधर किधर करते हैं? अभी वेयर हाउस, हमें वेयर हाउस क्यों करते हैं? उधर हम तो पैकिंग मटेरियल रहते हैं, फिनिश प्रोडक्ट और इन प्रोसेस मटेरियल हम रखते हैं। अभी इसलिए हम वेयर हाउस में टेम्परेचर मैपिंग करते हैं। जो भी कोल्ड रूम्स है उधर वैक्सीन सोर्स हम स्टोर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उधर हम टेम्परेचर मैपिंग करते हैं। अभी जो भी स्टेबिलिटी चैम्बर है उधर हम स्टेबिलिटी स्टडी के लिए प्रोडक्ट रखते हैं, उधर हम टेम्परेचर मैपिंग करते हैं। अभी जो भी रेफ्रिजरेटर है उधर मेडिकेशन रखते हैं, उसमें भी हम टेम्परेचर मैपिंग करते हैं। अभी जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, उसमें हम भी टेम्परेचर मैपिंग करते हैं, ओवंस और इंक्यूबेटर में भी। अभी स्टोरेज कंडीशन क्या क्या रहते हैं ड्यूरिंग टेम्परेचर मैपिंग? अभी कंट्रोल रूम स्टोरेज में आता है 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। बाद में कोल्ड चेन में आता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजर में आता है -20 to -70 डिग्री सेल्सियस। और एवरेज कैसे रहते हैं? एज पर द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, कुछ कुछ प्रोडक्ट में हम नॉट मोर देन 30 एज पर द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट या नॉट मोर देन 60 हम RH रखते हैं। बाद में टेम्परेचर को ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑल्सो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा मॉनिटरिंग EDLM। अभी इसका जो भी हम सेंसर यूज़ करने उसका कैलिब्रेशन होना चाहिए। बाद में उसका हम यूनिक ID असाइन करते हैं और हम उसको प्रोटोकॉल में मेंशन करते हैं। अभी उसका कैलिब्रेशन का एक्यूरेटी जो रहता है नॉट मोर देन ±5 डिग्री सेल्सियस। बाद में हम एज पर द 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट एज पर द रिक्वायरमेंट टाइम इंटरवल में हम उसका डाटा मेंटेन करते हैं। अभी जो भी सेंसर है उसका मेमोरी सफिशिएंट होना चाहिए, जो भी डाटा प्रोड्यूस हो उसको स्टोर करने के लिए। अभी सेंसर किधर किधर रखते हैं उसके लिए हम एरिया में रिस्क असेसमेंट करते हैं।
और उसका हम प्रोटोकॉल में मेंशन करते हैं हमें एरिया क्यों सिलेक्ट किया। अब इधर किधर किधर जो भी कूलिंग कोऑर्डिनेट है उसके पास में हम जो भी सेंसर है उधर रख सकते हैं। बाद में उसका एरिया सर्वे और इसका असेसमेंट करते हैं फॉर द सेंसर आइडेंटिटी लोकेशन फॉर द सेंसर आइडेंटिफिकेशन। अभी लेंथ एंड विड्थ सेंसर चार भी 5 to 10 मीटर में हम रखते हैं। अभी हाइट में आता है 3.6 मीटर। अब अभी 3.6 मीटर एरिया में हाइट रह गई तो हम एक फ्लोर पे रखते हैं, बाद में एक 1.2 मीटर पे रखते हैं, बाद में एक 3 मीटर पे रखते हैं। अभी सीलिंग हाइट जब भी 3.6 के ज़्यादा होता है तब हम 1 मीटर पे एक में रखते हैं, बाद में 3.6 मीटर पे रखते हैं और 5.4 मीटर पे एक रखते हैं। बाद में प्रोसीजर क्या है, ऑल स्टोरेज हम कंसिडर करते जो जो एरिया में हम प्रोडक्ट का स्टोरेज करते हैं हम वो सब एरिया प्रोडक्ट स्टोर के लिए टेम्परेचर मैपिंग के लिए कंसिडर करते हैं। अभी सेंसर लॉगिंग इंटरवल कैसे डिटरमाइन करते हैं और एज पर द रिस्क असेसमेंट। बाद में उसके रिस्क असेसमेंट के हिसाब से हम आइडेंटिफाई लोकेशन पे सेंसर स्टोर प्लेस करते हैं फॉर द मैपिंग ऑफ स्टडी। अभी प्रोटोकॉल बनाते हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टडी। अभी कितना ड्यूरेशन के लिए करते हैं हम, नॉर्मली 7 to 14 डेज के लिए हम टेम्परेचर मैपिंग करते हैं। बाद में वो स्टोरेज एरिया हम ड्यूरिंग द मैंने प्रोडक्ट स्टोरेज करते हैं उसके लिए हम करते हैं। बाद में 24 to 72 आवर्स फॉर स्टेबिलिटी चैम्बर, बाद में 24 to 70 आवर्स फॉर कोल्ड स्टोरेज एंड फ्रीजर्स। अभी ट्रेस एप्लीकेबल रहेगा कौन कौन सी कंडीशन हम ट्रेस कर सकते हैं। अभी दो ओपन रखते हैं हम स्टडी करते हैं उसके लिए स्ट्रेस टेस्ट होते हैं। बाद में पावर फेलियर ईपीनी इम्पैक्ट फॉर द पावर फेलियर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टडी, इसलिए हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। बाद में स्ट्रेस स्टिमुलेटेड ऑपरेशनल लोड उसके लिए हम स्ट्रेस करते हैं। बाद में डिपोर साइकिल इवोल्यूशन, बाद में फैन फेलियर सिमुलेशन, ये सभी के लिए हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। बाद में फ्रिक्वेंसी क्या है टेम्परेचर मैपिंग की, अबियटली 1 से 3 साल में हम टेम्परेचर मैपिंग करते हैं। एज पर द गाइडलाइन 3 ईयर्स करते हैं, पूरे एज पर द इंडस्ट्री पैकिंग एवरेज वंस ईयर हम टेम्परेचर मैपिंग करते हैं। बाद में एज एन रिक्वायर्ड के कुछ एचवैक में चेंजेस हो गए, बाद में ये लेआउट में कुछ चेंज हो गए, फैसिलिटी में चेंज हो गए, बाद में कुछ एरिया में रिपेयर्स हो गए लोकेशन का भी, बाद में कुछ एरिया में टेम्परेचर और एवरेज आउट ऑफ जा रहा है तो अभी हम टेम्परेचर मैपिंग कर सकते हैं। अभी प्रोटोकॉल जो भी बना रहे हैं उसमें क्या क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव मतलब हम टेम्परेचर मैपिंग क्यों कर रहे हैं सब आता है। अभी कौन सी एरिया में करने लिए उसका स्कोप में आएगा। मैपिंग प्लान क्या है, कितने हम सेंसर रखने वाले, कौन कौन सी एरिया में रखने वाले, उसका रिस्क असेसमेंट, बाद में उसका लेआउट में जो भी टॉप मिडल पर कौन से लोकेशन पर रखने वाले, ये सभी मैपिंग प्लान में आता है। अभी सेंसर लिस्ट कौन कौन से सेंसर यूज़ करने वाला है, इसका कैलिब्रेशन कब हुआ है, कैलिब्रेशन कब हुआ है, इस सब कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट हम उसको रखते हैं। बाद में फ्लोर एंड व्हीकल लेआउट जो भी एरिया का लेआउट है उसके हिसाब से हम टेम्परेचर लोकेशन सेंसर बनाते हैं। बाद में उसका सेंटर क्राइटेरिया एज पर द ये सभी और ड्यूरिंग द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। अभी टेम्परेचर नॉट मोर देन 25 आर नॉट मोर देन 60 उसका क्राइटेरिया का सेट इसमें सेट करते हैं। बाद में स्ट्रेस टेस्ट करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो डिपार्टमेंट उसमें इंजीनियरिंग फॉर्मुलेशन और प्रोडक्शन उसका सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसमें एलेबोरेट करते हैं। अभी रिपोर्ट में क्या आता है, जो भी स्टडी किया है उसका समरी आता है। बाद में सेंसर किधर किधर सेंसर पे उसका डायग्राम आता है। रॉ डाटा जो भी डाटा जनरेट हुआ है इन द सेंसर वो सभी उसमें आता है, रिपोर्ट में आता है। अभी ग्राफ उसके डाटा के हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम कितना फ्लक्चुएट हो ग्राफ हम बनाते हैं। बाद में मिनिमम मैक्सिमम रीडिंग एरिया में टेम्परेचर आरएच के लिए कितने आ रहा है इस सेंसर को हम डाटा निकालते हैं। अभी मैंने मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर के लिए हम हॉटस्पॉट बनाते हैं और मिनिमम कोल्ड मिनिमम टेम्परेचर का कोल्ड स्पॉट एरिया में क्या है वो सब हम आइडेंटिफाई करते हैं। बाद में उसका डिवीजन हुआ है यार उसका रूट का उसका एरिया में वो सब आइडेंटिफाई किया है, हम उसमें रिपोर्ट में मेंशन कर कुछ हुआ तो हम मेंशन करते हैं। अभी कुछ रिकमेंडेशन रहे तो रिकमेंडेशन मेंशन करते हैं। बाद में आते हैं कंक्लूजन और रिजल्ट। अभी जो भी स्टडी हुआ है उसका कंक्लूजन क्या है, हम कौन से कुछ एक्सट्रूजन होएगा नहीं वो सब हम कंक्लूजन में मेंशन करते हैं। कंक्लूजन में क्या आता है, अभी किस किस का लोकेशन हम टेम्परेचर सेट प्लेस कर रहे हैं हम सब कंक्लूजन में मेंशन करते हैं। अभी कुछ एक्सट्रूजन हुआ तो एच में कुछ एडजस्टमेंट करना है वो सब कंक्लूजन में मेंशन करते हैं। अभी जो भी लोकेशन है फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए सूटेबल है कि नहीं वो सब देखने के लिए हम उसमें रिकमेंडेशन देते हैं। अभी कुछ करेक्ट एक्शन टेम्परेचर आउट ऑफ जा रहा है, कुछ करेक्ट एक्शन नीडेड है तो भी हम कंक्लूजन में मेंशन करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।
for the updates in my new videos. Thank you.